नमस्कार, दिल्ली सर्च टॉप 10 न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत एक जूनियर इंजीनियर और स्कूल चौकीदार की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्टेनोग्राफर और एक क्लर्क कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को जब दोनों अधिकारी पॉजिटिव पाए गए तो कार्यालय को सील कर दिया गया। निगम अधिकारियों का कहना है कि पूर्व निगम के कार्यालयों को सैनिटाइज कराया गया है। वहीं इनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम जेई अरविंद कुमार पांचाल सिविक सेंटर स्थित दूसरी मंजिल पर बाद वह छुट्टी पर चले गए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें 20 मई को लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 30 मई को कोरोना टेस्ट में उन्हें पॉजिटिव पाया गया और सोमवार को उनकी मौत हो गई। जेई अरविंद की उम्र 41 वर्ष थी। कोरोना वायरस महामारी राजधानी दिल्ली में तेजी से पैर पसार रही है। उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय के 13 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई है। इससे पहले दिल्ली सचिवालय भवन में दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय को कोविड-19 के मामले सामने आने के बाद संक्रमण मुक्त करने के लिए बंद कर दिया गया है। सचिवालय भवन के तीसरी मंजिल पर स्थित विभाग के दफ्तर को संक्रमण मुक्त किया जा रहा है। वहां काम करने वाले लोगों को अगले एक सप्ताह तक घरों से काम करने के लिए कहा गया है। विभाग में कार्यरत 4 लोग बीते सप्ताह कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद पूरे खंड को संक्रमण मुक्त करने के लिए बंद कर दिया गया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोज तिवारी को हटाकर आदेश गुप्ता को दिल्ली का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके साथ छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष विष्णुदेव साय को नियुक्त किया गया है। मनोज तिवारी को पद से क्यों हटाया गया, इसके पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है। मनोज तिवारी को हटाकर बीजेपी ने जिसे दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उनका नाम आदेश गुप्ता है। आदेश गुप्ता 1 साल पहले तक नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने ये चेहरा व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए आगे किया है। मनोज तिवारी को हटाकर बीजेपी ने जमीन और दिल्ली से जुड़े नेता को अध्यक्ष बनाया है, जिसकी मांग काफ़ी वक्त से चल रही थी। आइए जानते हैं कौन है ये आदेश गुप्ता, जिन्हें मनोज तिवारी की जगह पर दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया। मनोज तिवारी की जगह लेने वाले आदेश गुप्ता वैसे तो दिल्ली की सियासत के कोई चर्चित या बड़े नाम नहीं है। वे नॉर्थ एमसीडी के मेयर रह चुके हैं। गुप्ता पश्चिमी पटेल नगर से पार्षद हैं। अप्रैल 2018 में वे उत्तरी नगर निगम के मेयर बने थे। गुप्ता ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 1991 में छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से कानपुर से बीएससी की डिग्री हासिल की थी। उनका अब तक का राजनीतिक सफर बेदाग रहा है। चुनाव आयोग को दिए उनके चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनके खिलाफ एक भी आपराधिक केस नहीं है। उन्होंने अपने पेशे को ठेकेदारी बताया है। मूल रूप से यूपी के आदेश गुप्ता बीएससी करने के बाद नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गए। काफ़ी तलाश के बाद जब नौकरी नहीं मिली तो वे ट्यूशन पढ़ाने लगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के लिए खाली बिस्तरों की जानकारी हासिल करने के लिए मंगलवार को दिल्ली कोरोना ऐप जारी की। केजरीवाल ने कहा कि ऐप से कोरोना वायरस के मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मुहैया कराने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, कई ऐसी जगहें हैं जहां कोरोना वायरस का व्यापक प्रकोप है। वहां बिस्तरों, वेंटिलेटर और आईसीयू की कमी है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। उन्होंने कहा, दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं लेकिन हमने पर्याप्त इंतजाम कर रखे हैं। केजरीवाल ने कहा कि निजी और सरकारी अस्पतालों में 6,731 बिस्तर उपलब्ध हैं, जिनमें से 4,100 खाली हैं। उन्होंने कहा, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। हम आज एक ऐप जारी कर रहे हैं और इसमें निजी और 6 दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर ध्यान न देकर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोरोना मरीजों हेतु दिल्ली के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर ढूंढने के लिए आज उन्होंने दिल्ली कोरोना नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चौधरी अनिल कुमार आज प्रदेश कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तरफ केजरीवाल बेड की कमी का हवाला देकर लोगों को होम आइसोलेशन पर रहने की सलाह देते हैं और आज कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया, जो पूरी तरह ढकोसला है क्योंकि कोविड-19 महामारी के दिल्ली में मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। केंद्र में मोदी सरकार के कार्यालय के 1 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दिल्ली में केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं को रफ्तार देने की कोशिश की उसे भी साझा किया। केंद्र की उपलब्धियों को बताने प्रदेश बीजेपी ने एक बुकलेट भी प्रकाशित कराया था, जिसे सांसद मनोज तिवारी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू
विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी समेत अन्य नेताओं ने मंच से जारी किया। प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने मोदी सरकार के उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि पहला साल बहुत ही प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रभावशाली इसलिए कि जनादेश शासन की गति, सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, मजबूत बुनियाद ढांचा और दशकों से लटके हुए मुद्दों के समान। दिल्ली के चर्चित जेसिका लाल मर्डर केस में दोषी मनु शर्मा को रिहा करने का फैसला लिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मनु शर्मा को रिहा करने की अनुमति दी है। मनु शर्मा जेसिका लाल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। मनु शर्मा को 1999 में मॉडल जेसिका लाल की हत्या का दोषी पाया गया था। बता दें कि मशहूर मॉडल जेसिका लाल की 29 अप्रैल 1999 की रात दिल्ली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वजह जेसिका ने शराब परोसने से मना कर दिया था। उसका हत्यारा और कोई नहीं मनु शर्मा था। तिहाड़ जेल में करीब 17 वर्ष से बंद मनु शर्मा को रिहा कर दिया गया है। उसे सोमवार को तिहाड़ से रिहा कर दिया गया। उसे छोड़ने की सिफारिश सेंटेंस रिव्यू कमेटी ने लिया है। कमेटी के सिफारिश के बाद अब उपराज्यपाल आदेश के बाद मनु शर्मा तिहाड़ जेल से बाहर आ गया है। बहुचर्चित जेसिका लाल हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। जेसिका लाल की हत्या मामले में सजा काट रहे मनु शर्मा को जेल से छोड़ दिया गया है। मनु को छोड़े जाने पर गुरुग्राम निवासी सबरीना ने कहा है कि मैंने अपनी बहन की जान लेने वाले शख्स को पहले ही माफ़ कर दिया था। वे सुधर गए हैं तो फिर से अपनी नई जिंदगी शुरू करें और जीवन में कभी बुरा काम करने के लिए सोचे भी नहीं। मैं थक चुकी हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कड़कड़डूमा कोर्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऋचा परिहार की कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। कोर्ट ने 16 जून को चार्जशीट पर संज्ञान लेगी। क्राइम ब्रांच ने एक चार्जशीट चांदबाग इलाके से संबंधित, जबकि दूसरी चार्जशीट जाफराबाद दंगा के मामले में दाखिल की गई है। फिलहाल फटाफट खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे दिल्ली सर्च के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।